कहता है सूरह मोहम्मद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम, ऐ ईमान वालो, सूरह मोहम्मद की 33 नंबर आयत, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद ना कर लो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अमाल को ज़ाया ना करो, बर्बाद ना करो। मतलब क्या? अल्लाह की इताअत में, रसूल की इताअत में जर्रा भी फर्क करेंगे, अल्लाह तुम्हारे अमाल बर्बाद करके रख डालेगा, ये उसका मतलब। कोई इंसान मैं अल्लाह की इताअत करता हूं, रसूल की इताअत नहीं करता, जाता उन्हें खड्डे में, जहन्नम में। मैं खाली रसूल को मानता हूं, अल्लाह को नहीं मानता, तब भी उन्हें जाता जहन्नम में, खड्डे में। मैं खाली कुरान मानता हूं, हदीस को नहीं मानता, कुरान अल्लाह ताला हिफाजत की जिम्मेदारी लिया, हदीस नहीं लिया। हमें अहलुल कुरान, हमें खाली कुरान को मानने वाले इनो अहलुल कुरान, हमें इनो मुनकिरीन हदीस, इनो मुनकिरीन हदीस, हदीस का इनकार करने वाले, कसम मेरे अल्लाह की, जो इंसान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में जर्रा भी फर्क करेगा, कुरान को मानेगा, हदीस को नहीं मानेगा, उसका ठिकाना जहन्नम। सूरह अहकाफ की 5 नंबर आयत में अल्लाह बत, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु इला यौमिल क़ियामह, उस आदमी से बड़ा गुमराह आदमी कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारता है। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, क़यामत की सुबह तक वो तुम्हारी आवाज को नहीं सुन सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो तुम्हारी दुआ से बिल्कुल गाफिल हैं, मालूम ही नहीं उनको तुम्हें क्या ऊपर मंग रही। जब हमारे नबी किसी जिन को अपने काबू में नहीं कर सक रहे, तो ये बाबा लोग आमिला क्या बोलती, काना में फूला रखने के वास्ते, बेटे मैं बहुत पहुंची हुई हस्ती, मैं मुवक्किलान को रखी हूं कब्जे में, मेरे कब्जे में 10-10 जिन आता है, 50-50 जिन आता है, इसके कब्जे में एक भी जिन रहता नहीं, इन्हें जिन्नाता के कब्जे में घुस ले रहता। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम कुरान मजीद के 2 पारों का खुलासा 26 और 27, इन 2 पारों का खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, जिला बल्हारी, कर्नाटक। सूरह अहकाफ, ये रेत के टीले कौम आद कौम समूद इससे मुराद हैं। सूरह मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम के नाम की जानिब मौसूम है। सूरह फतह यानी कामयाबी, मदनी सूरत, जिस कामयाबी की बशारत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया की शक्ल में आपको दिया। सूरतुल हुजरात, नबी अलैहिस्सलाम के कमरे, मदनी सूरत, जिसके पीछे खड़े होकर बद्दू लोग पुकार पुकार के नबी को बुलाते थे, नबी के आराम में खलल डालते थे, जिसकी तरगीब अल्लाह ने किया कि ऐसे नादान लोग जो नबी के कमरों के पीछे खड़े होकर जोर जोर से पुकारते या मोहम्मद, उनको रत्ती बराबर भी अक्ल नहीं है। सूरह हुजरात, जिसके अंदर मोमिनों के लिए बहुत सारे बेहतरीन अहकामात अल्लाह ने उतारे। सूरह क़ाफ हुरूफ मुक़त्ताआत में से है। और सूरह ज़ारियात, बिखेरने वाली हवा जो रेगिस्तान में इंसान के सामने हवा खड़ा करती है, उसे सूरह ज़ारियात
کہتے ہیں. اور اسی طرح سورہ طور، یہ طور سینا پہاڑ کی جانب منسوب ہے. سورہ النجم ستارے کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں جس میں چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر اللہ نے کیا. الرحمن یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے. سورہ واقعہ قیامت کو کہتے ہیں. سورہ حدید یہ لوہے کو کہتے ہیں، جو اللہ نے ہم انسانوں جناتوں کے فائدے کے لیے لوہا اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انسانوں کے فائدے کے لیے رکھا. سورہ احقاف کی 13 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی بات پر ٹکے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. یہ استقامت فی الدین، دین پر قائم رہنے والے صحابہ و صحابیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور وہ تمام لوگ جو قیامت تک آنے والے دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے دین پر قائم رہنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی توحید اور وحدانیت میں شرک اور بدعت نہیں کرتے، اپنی زندگی کی حلال کمائی کے اندر حرام کو داخل ہونے نہیں دیتے، اللہ کی اطاعت میں شیطان کی اطاعت کو داخلہ نہیں دیتے، دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. جیسا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف ان کو مارتا، ظلم کرتا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے احد احد، ایک اللہ ایک اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر استقامت سے اس قدر ڈٹے رہے، ٹکے رہے، کتنا بھی دشمن ظلم کر لے اپنے دین سے انہوں نے نہیں پھرا. آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیے. خباب بن عرط جن کو آگ کے تندور پر لٹایا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خباب صبر کرو، تم سے پہلے والوں کے ساتھ اس سے برا حال ہوا ہے، دین پر صبر کے ساتھ استقامت سے ڈٹے رہو. حضرت عمار و یاسر جن کو ظالموں نے مارا پیٹا لیکن اپنے دین میں ہرگز انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا، جان کی بازی لگا دی سمیہ رضی اللہ عنہا نے. حضرت عمار و یاسر کی پیٹ چھلنی کر دی گئی، نبی نے کہا اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے آل یاسر، اللہ تم جیسوں کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. ذوالنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، اللہ نے دوبارہ ان کی آنکھیں بنائی. اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ ہیں جن پر مکے والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے لیکن اپنے دین میں انہوں نے خلل واقع ہونے نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ جن کو عیسائی بادشاہ نے پکتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی دھمکی دیا، 3 دن قید خانے میں رکھ کر کھانا پانی بند کر دیا، خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے دیا، شراب پینے کے لیے دیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ اسے چکے بھی نہیں، کھائے بھی نہیں، پیے بھی نہیں، اپنے دین پر ڈٹے رہے. آخر کار عبداللہ بن حذافہ کو بادشاہ آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر آیا، نہیں ہلے، آنسوؤں کو دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تم مان گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تیری داماد ہونے کے آفر کو، تیرے بادشاہ ہونے کے آفر کو، تیری دولت دینے کے آفر کو ٹھکراتا ہوں، ایسی ایک جان کیا 100 جان بھی قربان، میں ہرگز اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میرے پیشانی کا بوسہ دے دو میں تمہیں رہا کر دوں گا. رہا کر دیا سارے صحابہ سمیت. دین پر ڈٹے رہنے والوں کی مثالیں اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، تمہاری جان چلی جائے، اللہ کی توحید اور وحدانیت میں کبھی کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، دین پر ڈٹے رہنا. ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ دین پر ڈٹے رہیں، اللہ رب العالمین کی توحید میں، اس کی وحدانیت میں اسے ناراض کرنے والے امور ہرگز نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احقاف کی 29 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور اے نبی ہم نے آپ کی جانب
जिन्नातों में से एक टोली को हमने आपकी जानिब रागिब कर दिया। वो जिन्नातों की टोली आपके पास आई, कुरान सुनने लगी। जब वो आपके पास हाजिर हुए तो वो कहने लगे, ऐ जिन्नातों खामोश हो जाओ। उन्होंने गौर से कुरान सुना और जब वो अपनी कौम की जानिब वो टोली लौटी तो वो बिल्कुल डराने वाली बन गई, अपने कौम को मुतनब्बे करने वाली बन गई, डराने वाली बन गई, इस्लाम के बारे में बताने वाली बन गई। सही बुखारी मुस्लिम में मक्के के करीब वादी नखला बोलकर एक वादी है, जिसे आजकल वादी जिन भी बोलते हैं, जहां आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे सहाबा को लेकर। आसमान में एक किस्म की बहुत जोर और शोर की तरह आवाजें जिन्नातों को महसूस हो रही थी और ये लोग उसकी खबर लेने के लिए हर जगह घूमने लगे। एक जिन्नातों की टोली को मालूम हुआ कि यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सब के सब मिलकर आए और वहां अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के कुरान को गौर से सुना। फिर वो लोग ईमान लेकर आए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अपनी कौम के पास गए, डराने वाले बन गए। बोले कि हमने एक ऐसा कुरान सुना जो आज से पहले हमने कभी नहीं सुना था। फिर नबी अलैहि सलाम के पास आकर रिक्वेस्ट किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जिन्नातों के कबीले में गए, इस्लाम सिखाए। सही बुखारी मुस्लिम में यह हदीसे जिन के नाम से मशहूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अचानक गायब हो गए। सारे सहाबा तलाशने लगे कि नबी कहां चले गए। नबी को हर जगह तलाशा, नबी कहीं नहीं मिले। मदीने का वाकया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के करीब वापस लौटे, सहाबा ताज्जुब में पूछे कि अल्लाह के नबी आप कहां गए। वो बोले जिन्नातों की जमात आई थी मुझे और बोल रहे थे कि अल्लाह के नबी आप आइए, हमको इस्लाम सिखाइए। मैं उनको रात भर इस्लाम की ट्रेनिंग देता रहा। अभी फजर के करीब मैं जब आ रहा था, उनका यह सवाल था कि हमारी ग़िज़ा क्या है बताइए, हमारे जानवरों की ग़िज़ा क्या है बताइए। मैंने कहा जो भी शख्स वो जानवर जिसे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ज़बह किया जाए और उन हड्डियों को खाकर अगर फेंक दे, उन हड्डियों को तुम लेकर अगर बिस्मिल्लाह कहोगे, उन हड्डियों पर अल्लाह गोश्त चढ़ा देगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी ग़िज़ा है। और हमारे जानवर का जो गोबर है वो तुम्हारे जानवरों की ग़िज़ा है। अभी अभी मैं आते वक्त उनको यह मसला बताकर आया। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं सफर में तुम जब भी जाओ, हड्डी ढेले से या ईंट से या पत्थर से अपनी जरूरत पूरी करो तहारत के लिए, लेकिन हड्डी और गोबर आप इस्तेमाल ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारे भाई जिन्नातों की ग़िज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म। और नबी ने यह भी कहा कि तुम तहारत किसी बिल या सुराख में मत करो, आम जगह करो, क्योंकि वहां जिन्नातों की एक किस्म वहां मौजूद हो सकती है, या कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जहरीला सांप या बिच्छू भी हो सकता है। किसी बिल में तहारत मत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं इंसानों को जिन्नात नजर नहीं आते, इंसानों को जिन्नात नजर नहीं आते, जबकि हम लोग अशरफुल मखलूक हैं। सबसे बड़ा दर्जा हमारा होना तो यह चाहिए था कि हम जिन्नातों को देखते, जिन हमको नहीं देखते, हमारे अंदर पावर ज्यादा होना था। लेकिन पावर उल्टा है, जिन्नाता हम ना देख लेते, हमें जिन्नाता को नहीं देखते। क्या हिकमत इसकी? एक मुफस्सिर कुरान इसकी हिकमत यह बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हम इंसानों को अपनी आखिरत बनाने के लिए इस दुनिया में पैदा किया। आखिरत बनाने के लिए हम लोग इंसाना को देखे तो फितना क्या कम है हमारा। उन्हें उसे मारा, उन्हें उसे चोरी करया, इन्हें उसका मर्डर करया, उन्हें वो औरत का रेप करया, वो औरत उसके साथ रेप करी। खाली कोर्टा में क्राइम भर को है। इंसाना के साथ मर्डर करया करते, चोरी करया करते, रेप करया करते, वो करया करते, ये करया करते। अगर इंसान जिन्नाता को देख लेते हो, ये क्राइम बढ़ जाता था। ये इंसान वो जिन्नाती को उठा के भागा करते, वो जिन ये इंसान को मर्डर करया करते। अब उसके कोर्ट अलग रहते थे, इंसाना जिन्नाता की कोर्ट, जिन्नाता की कोर्ट।
इंसान जिन की कोर्ट। अरे भाई, हमें इंसाना को देखे तो आज क्या क्राइम कम कर रही है, हमें जुर्म गुना दुनिया का जुर्म कर रही दुनिया। अल्लाह हमारे आंखों से ओझल रख दिया। ऐ इंसान, उनको देखे नहीं सका, तू देख ले को आखिरत बना ले, कहा भाग। अब इंसान फितना कम नहीं कर रहा, दुनिया का गुनाह कर रहा। इंसान को देखे तो चत्ता गुनाह कर रहा। अब जिन्नाता को देखे कितनी गुनाह करता था, दुनिया के गुनाह करता था। अल्लाह वो गुनाह से बचाने के वास्ते, उनके फितने में पड़ने से बचाने के वास्ते नहीं दिखाया। लेकिन हमारा तो पावर कम हुआ ना, उन्होंने हम ना देख ले रही, हमें उनको नहीं देख रहे। हाँ, इंसानों में से बाज लोगों को यह तासीर रखा है कि कभी कभार उनको जिन्नाता नजर आती, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा जिन्नाता नजर आए। एक मरतबा फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबवी में, यह भी बुखारी की हदीस। एक जिन नबी को आकर सताने लगा, खूब सताने लगा, तहज्जुद में डिस्टर्ब करने लगा। नबी अलैहिस्सलाम उसकी गर्दन दबा को पकड़ लिए, इतना घट मस्जिद नबवी के सुतून से दबा डाले उसकी गर्दन। उसका थूक नबी के हाथों पे पड़ा। नबी बोलते हैं, उसे इतना जोर से दबाया मैं, उसकी नरडी पकड़ को उसका थूक मेरे हाथों पे गिरा। फिर मुझे अचानक मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ किया था, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। सूरह स्वाद की आयत है। अय अल्लाह, तू मुझे ऐसी सल्तनत दे, ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी और को वैसी हुकूमत मत दे। अल्लाह, मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये जिन्नातों पर हुकूमत करने वाली हुकूमत अल्लाह उनको अता किया। और मेरे भाई सुलेमान ने दुआ किया, अय अल्लाह मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को मत दे। तो अल्लाह वो दुआ कबूल कर लिया। मैं चाह कर भी उस जिन को अपने काबू में नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे भाई सुलेमान की अल्लाह दुआ कबूल कर डाला। मैं उसे क्या भी नहीं कर सकता, काबू में नहीं कर सकता। वो याद आते ही मैं उसे छोड़ दिया। अगर मेरे भाई सुलेमान वैसी दुआ ना किए होते, मैं उसे मस्जिद नबवी के सुतून से बांध देता। ये मदीने के छोटे छोटे बच्चे वो जिन से खेलते थे, लेकिन मैं अपने कब्जे में उसे नहीं कर सकता। ये बात कौन बोल रही? हमारे नबी, हम ना बोल रही। जब हमारे नबी किसी जिन को अपने काबू में नहीं कर सक रहे, तो ये बाबा लोग आमिला क्या बोलती काना में फूला रखने के वास्ते, बेटे मैं बहुत पहुंची हुई हस्ती, मैं मुवक्किलां को रखूं कब्जे में, मेरे कब्जे में 10-10 जिन आता है, 50-50 जिन आता है। इसके कब्जे में एक भी जिन रहता नहीं, इन्हें जिन्नाता के कब्जे में घुसले रहता। जिन्नाता को रिक्वेस्ट करता शैतान को, ऐ शैतान मेरा ये काम कर डाल। जिन इसे क्या बोलता, तू तेरी अम्मा के साथ जिना कर, तेरा काम कर दूंगा था। तू तेरी बेटी के साथ जिना कर, तेरा काम कर दूंगा था। तू नापाक खून से कुरान को लिख, मैं तेरा काम करता हूं। कुरान पर लेटरिन कर, कुरान के पेपर फाड़ को बाथरूम में डाल। ऐसे गंदे गंदे लुच्चे लुच्चे काम कराता यह शैतान जादूगर से, और यह जादूगर वैसे गंदे गंदे काम करता। इन्हें उसकी बात माना तो शैतान उसका जादू का खेल आगे पूरा करता, वरना नहीं करता। इन्हें जिनके जिन्नात इसके कब्जे में क्या रहते नहीं, बल्कि इन्हें खुद जिनके कब्जे में रहता। मेरे भाई तू ये मेरा काम कर, मेरा ये काम कर डाल जादू का। उन्हें क्या बोलता, तू पहले गुनाह का काम कर, तू पहले घटिया से घटिया काम कर। इन्हें उसका काम करे तो उन्हें उसका काम करता। जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा हमने सुलेमान जैसी हुकूमत दुनिया में किसी को नहीं दी, तो अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती? ये झूठे मक्कारा ही रो बोलने वाले, हमारे पास इतने जिन्नाता ही, हमारे पास इतने शैताना ही, हमें इतने बड़े मुवक्किला, मैं मुवक्किला को कब्जे में रख लियो। अरे तू क्या बैगन रख लेता भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन को अपने काबू में नहीं कर सके, तू क्या करता? और जितने लोग ये बोलती एक नंबर के झूठे, एक नंबर के पाखंडिया, ऐसे आदमियां करने जाने वाले का ईमान सत्यानाश हो जाता। याद रखो, ऐसे मुवक्किलां करने गते, ऐसे आमिलां करने गते जाता। उन्हें क्या करता, बेटे ये राख ले को यूं लगा, ले को भूफ को तो फूक डाल, वो लड़की तेरे जाल में फंस जाती। खाली ऐसे 3 कौड़ी के काम कर को देती सीनो। क्या होना, मैं उसके मोहब्बत करता हूं, कैसत कर उसे मुझे फंसा डालो, उसका नाम बोल, उसके बाबा का नाम बोल। जादूगर की अलामत है। जादूगर क्या करता, उसके बाप का नाम नहीं पूछता, उसकी अम्मा का नाम पूछता। वो बच्ची का नाम क्या, उसकी अम्मा का नाम क्या। वो लड़के का नाम क्या, उसकी अम्मा का नाम क्या। अम्मा का नाम पूछे बोले तो समझ ले छोड़ा एक नंबर का जादूगर ही नेगत, उसके पास जाना भी नहीं।
उससे काम कराना भी नहीं। अगर उससे पास जा क्या काम कराए तुम्हारा ईमान सत्यानाश उठ लग जा। जादू करने वाला, जादू कराने वाला, ईमान उसके सीने से निकल जाता है, वो कुफ्र का इर्तिकाब करके काफिर बन जाता है। अल्लाह ताला बाबुल में 2 फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला सूरे बकरा में फरमाता है वत्तबू मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सहर। वो जादू लोगों को सिखाते थे और वो फरिश्ते कहते थे बाबुल में, हारूत और मारूत नाम के 2 फरिश्ते जिन पर अल्लाह ताला ने ये इल्म नाजिल किया, वो कहते थे वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। ये फितना है और ये जादू कुफ्र है, तुम लोग कुफ्र मत करो, हारूत मारूत फरिश्ते बोलते हैं। लेकिन आज के लोग जादूगर के पास जाते, उन्हें हमारे सामने एक दुकान वाला बहुत ज्यादा कमा ले रहा, हमें अभी अभी कमा को क्या भी करे नहीं, ये बेटा गाड़ियां भी ले रहा, कारां भी खरीद ले रहा, बिल्डिंगा खरीद ले रहा, इसे ऐसा कर को डालो इन्हें पूरा बर्बाद हो जाना। उन्हें बर्बाद हुआ तो तुमने कहीं का मिलता, उन्हें बर्बाद हुआ तो तुमने क्या चीज मिलता। एक दूसरे को हसद मत करो, हसद करने से ईमान सत्यानाश उठ लग जाता। और ये जिन्नातों का जादू का खेल है, जिन्नातों का जादू का खेल। कौन सा मुवक्किल, कौन सा आमिल भी अपने कब्जे में नहीं रख सकता। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, याद रख लो। इन्हें जिन्नातों के कब्जे में रहता गलीज गलीज काम। दुनिया का सबसे गलीज काम करने वाला 1 नंबर का जादूगर। जादूगरां को लुच्चा काम पूरी दुनिया में कौन भी नहीं करते। अपनी माँ के साथ भी सो उड़ता इन्हें, अपने बेटियां के साथ भी सो उड़ता है, इसके खून से कुरान लिखता है नालायक। अल्लाह इसे गारत करो, अल्लाह की लानत, करोड़ों करोड़ों लानत ऐसे नालायकों पर जो कुरान के साथ बेहुरमती करते हैं, अल्लाह के साथ में कुफ्र करने के लिए, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जादू करते हैं, जादू कराते हैं। ऐसे जादूगरां के पास जाना भी नहीं। हमारे कब्जे में मुवक्किला है कब बोला तो उसके पास जाना चाहिए, वरना तुम्हारा ईमान सत्यानाश। उसके बाद अल्लाह कहता है सूरह मोहम्मद में, सूरह मोहम्मद का दूसरा नाम सूरह खिताल भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालो, सूरह मोहम्मद की 33 नंबर आयत, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद ना कर लो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अमाल को जाया ना करो, बर्बाद ना करो। मतलब क्या, अल्लाह की इताअत में, रसूल की इताअत में जर्रा भी फर्क करेंगे अल्लाह तुम्हारे अमाल बर्बाद करके रख डालेंगा। ये उसका मतलब। कोई इंसान मैं अल्लाह की इताअत करता हूं, रसूल की इताअत नहीं करता, जाता उन्हें खड्डे में, जहन्नम में। मैं खाली रसूल को मानता हूं, अल्लाह को नहीं मानता, तब भी उन्हें जाता जहन्नम में, खड्डे में। मैं खाली कुरान मानता हूं, हदीस को नहीं मानता। कुरान अल्लाह ताला हिफाजत की जिम्मेदारी लिया, हदीस नहीं लिया। हमें अहलुल कुरान, हमें खाली कुरान को मानने वाले इनो अहलुल कुरान में इनो मुनकिरीन हदीस, इनो मुनकिरीन हदीस, हदीस का इनकार करने वाले, कसम मेरे अल्लाह की, जो इंसान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में जर्रा भी फर्क करेगा, कुरान को मानेगा, हदीस को नहीं मानेगा, उसका ठिकाना जहन्नम। उन्हें जन्नत में जा ही नहीं सकता जो नबी को नहीं मानता, नबी की हदीसों को नहीं मानता, नबी की इताअत नहीं करता। हमें नबी को मानते जी, नबी की इताअत, लेकिन हदीसों को नहीं मानते। कौन बोले, कौन बोले बात? अल्लाह कुरान में बोल रहा, हमने कुरान नाजिल किया और कुरान जैसी और एक चीज हमने नाजिल किया, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया। ऐ मेरे बंदो, तुम कुरान की पैरवी करो, हदीस की पैरवी करो जो आसमान से उतारी गई, इन दोनों के सिवा किसी और की पैरवी ना करो। कुरान में अल्लाह खाली नमाज पढ़ो बोल रहा, कैसा पढ़ना, कितने रकात पढ़ना, ख़याम में क्या पढ़ना, रुकू में क्या पढ़ना, सजदे में क्या पढ़ना, तशहुद में क्या अल्लाह कुरान में बोला? नहीं, उसकी तफसीर हदीस, हदीस में अल्लाह डिटेल बोला। कुरान में खाली ज़कात निकालो बोल रहा, अल्लाह ज़कात दो बोल रहा। कौन से सुनने में कितना निकालना, सुनना कितना है तो ज़कात फर्ज होती, चांदी कितना है तो ज़कात फर्ज होती, उसके अरकान क्या है, खेत में कैसे ज़कात निकालना, माल में कैसा ज़कात निकालना, पैसा में कैसा, ये पूरा डिटेल हदीस में है। क्या कुरान में मिलता तुम ना? हमें खाली कुरान मानने वाले हदीस मानते नहीं। कुरान में अल्लाह खाली हज करो बोल रहा, इस्तिताअत वाले हज करो बोल रहा। वो हज कैसा करना, मिना में कब रुकना, 2 नमाजा कब जमा बने सलातैन पढ़ना, वकूफ अरफात, अरफात में कब रुकना, मुज़दलिफा में कब जाना, सूरज डूबने से पहले कैसा निकलना, 2 नमाजा कहां मिला को पढ़ना,
اور طواف کیسا کرنا, حلق کیسا کرنا, جانور کیسا کرنا, یہ پورے ارکان حدیث میں ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہا ہے جی جب تک حدیث پر ایمان نہیں رکھو گے, جب تک اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کو نہیں مانو گے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, اور تم حدیث کے بنا اسلام میں عمل ہی نہیں کر سکتے. تمہارا بچہ پیدا ہوا, تمہیں نام رکھ رہی, اسے جانور ذبح کر رہی, بکرے ذبح کر رہی, عقیقہ کر رہی, کون بولے؟ اللہ قرآن میں لکھا. کان تو ذکر بات بتا سکتی ہے عقیقے کے بارے میں نہیں. ایک پیدا ہونے سے لے کو ایک مرتے دم تک اس کی نماز جنازہ, جنازے میں کون سی رکعت, کون سی تکبیر میں کیا پڑھنا, کیسا جنازے کی دعا ہے, اسے دفن کیسا کرنا, اسے مٹی کیسا ڈال, پورا طریقہ حدیث. ارے قرآن کی تفسیر ہے جی حدیث, بغیر حدیث کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تم. نماز کے لیے طہارت ہے بولا, وہ طہارت میں خالی ہاتھ دھونا, چہرہ دھونا, سر کا مسح کرنا اور کان کا مسح اور تمہارے پیر دھونا, یہ تھا اللہ ذکر کرے. اس کے علاوہ کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, داڑھی میں قلال کرنا, وضو کا مکمل طریقہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے. بغیر حدیث کے سہارے کے تمہیں نہ جنت میں جا سکتی, بغیر حدیث کے سہارے کے نہ تمہیں قرآن کو سمجھ سکتی. قرآن حدیث لازم ملزوم چیزیں, لازم ملزوم چیزیں. اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت دو ہی ہے. اللہ دو ہاتھاں دیا, دو ہم نے کتاباں دیا, تیسرا ہاتھ دیا نہیں, تیسری کتاب کی ہم نے ضرورت نہیں. ایک کتاب میں قرآن, ایک ہاتھ میں قرآن, ایک ہاتھ میں حدیث. اللہ کے نبی دو کتابیں ہم نہ دیکھو گے, اللہ بھی دو, ہم نے دو ہاتھاں دیا. عمل کرنے کے لیے دو کافی ہے. نہیں میں خالی قرآن کو لے تو حدیث کو نہیں لے, جاتا جہنم میں. میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں, رسول کی اطاعت نہیں کرتا, جاتا جہنم میں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر میرے بندے, ان دونوں کی اطاعت میں ذرہ بھی کمی پیشی کریں گا, تیرے اعمال کو ستیاناش کر دیا جائیں گا, تیرے اعمال کو برباد کر دیا جائیں گا. اللہ فرما رہا, انہوں اپنے آپ کو حلول القرآن بولتے ہیں. حلول القرآن ہمیں منکرین حدیث, انہوں حدیث کا انکار کرنے والے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو, نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آوازاں اونچے نہ کرو. بول رہا جب یہ آیت اتری, ایک صحابی کی قدرتی آواز اونچی تھی, گھر میں بڑھ گئے انہوں. اللہ کے نبی دیکھے کئی کچھ انہوں آ رہے نہیں, کیا ہوا کہتے نہیں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا نا, کہا میرے اعمال اللہ برباد کرتا کہ میری قدرتی آواز اونچی ہے, اللہ مجھے کہاں سزا دیتا کہ جا گھر میں بڑھ گئی انہوں. بلا لے کہا, بلا لے کہا. اللہ کے نبی بولے یہ تمہارے بارے میں ہمیں اللہ بولے آسا, تمہاری تو قدرتی آواز اونچی ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بولتا جب حدیث آ جاتی, جب حدیث رسول ہمیں پیش کرتی, اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب امام والا ضالین کہے تو تم آمین زور سے کہو, جب نماز پڑھیں تو رفع الیدین کرو, جب رکوع میں جائیں تو رفع الیدین کرو, جب رکوع سے سر اٹھائیں تو رفع الیدین کرو, جب 2 رکعت سے تشہد سے اٹھیں تو رفع الیدین کرو, جب نماز کے لیے صفیں درست کرے تو قدم سے قدم, کندھے سے کندھا, خضوہم بن قدم, خضوہ قدم بقدمیہ ومنکب بمنکبیہ, اپنے کندھے سے دوسرے والوں کے کندھے کو جوڑ لو, قدم سے قدم کو جوڑ لو, درمیان میں گیپ مت پیدا کرو. اگر گیپ پیدا کرو گے شیطان بکری کے بچے کی شکل میں آ کر دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا. نماز درست ہونے کے لیے صف کا درست ہونا ضروری ہے. یہ تمام حدیث جب کوئی آدمی تمہارے سامنے پیش کرتا, حدیث رسول کے سامنے وہ حدیث رکھو جی, اٹھا کو ہمارے امام ایسا بولے سو, زور سے آمین بولنے کی ضرورت نہیں, 2 ہاتھوں سے مسافہ, ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں, قدم سے قدم ہمیں لگاتے نہیں, ہمیں رفع الیدین بار بار کرتے نہیں. ہمیں جو بول رہی وہ حدیث میں ہے کیا نہیں دیکھو, ہمیں حدیث رسول پیش کر رہی, ہمارے گھر کی بات, ہمارے دل کی بات ہمیں بول رہی, سو اللہ کے نبی کا پیغام تمہارے سامنے رکھ رہی. حدیث رسول کے سامنے ہمارے امامہ ایسا بولی, ہمارے پیرا ایسا بولی, ہمارے مفتیاں ایسا بولی, ہمارے بابا ایسا کری, کسی کی بات پیش کر رہی تو اسی کو بولتی اللہ, اسی کو اللہ بولتا. اے ایمان والو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی باتوں کو اونچی مت کرو. حدیث رسول آ گئی, آمنا صدقنا, سر آنکھوں پر تسلیم کر لے, چپ کے عمل کرنا. حدیث رسول کے سامنے اپنی بات چلانے کی کوشش کرے, اللہ اعمال برباد کر ڈال, یہ اس کا مطلب. ان
इन्नल्लज़ीना युनादूना मिन वराइल हुजरात, वो लोग जो नबी अलैहिस्सलाम के कमरों के पीछे आकर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में पुकारते हैं, या मोहम्मद या मोहम्मद। अल्लाह ताला कहता है अक्सर हम ला याकिलून, इनमें के अक्सर लोगों को खलिश नहीं। बद्दू लोग नबी के आराम करने के टाइम पर दोपहर का खाना खा को थोड़ी देर आराम करते थे, नबी उसे खैलुला बोलते। खैलुला करे तो इंसान रिफ्रेश हो जाता, पूरे बदन की थकावट दूर हो जाए। और ये खैलुला का ट्रिक अमेरिका वाले, चाइना वाले, जापान वाले नबी की इस हदीस के ट्रिक को स्कूल के बच्चों पर यूज करना शुरू करे। दोपहर का खाना खिलाती, थोड़ी देर सुला डालती, जैसे ही बच्चा एक 15 से 20 मिनट आधा घंटा सोकर उठता, उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, उसका जहन बिल्कुल जो चुस्तो चालाक हो जाता उसका जहन, और उसके माइंड काम करने के लिए बहुत सहूलत है ये नींद खैलुला। वो खैलुला की नींद नबी कर रहे थे। पीछे से आए कि दरवाजे के पीछे, कमरे के पीछे खड़े कि ऐ नबी ऐ नबी ऐ नबी ऐ मोहम्मद ऐ मोहम्मद, पुकार को नबी को डिस्टर्ब करे, नबी की नींद खराब करे। अल्लाह ताला आयत उतारा, ऐसे लोग हैं जिनको अक्ल नहीं, आको नबी को पुकार पुकार को डिस्टर्ब कर, अक्ल भी नहीं। फिर अल्लाह ताला आगे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाओ फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई फासिक व फाजिर कोई खबर लेकर आए तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। इन्हें बोला कहते, उन्हें सामने बोलता कहते, तुझे कौन भाई बोले। बास लोगों को पेट में बात टिकती नहीं, कोई सी तो बात सुन लिया पेट फूल जाता उसका, जब तक दूसरे नहीं बोलता पेट अंदर नहीं जाता। ये पेट में रखने की आदत नहीं रहती, हर किसी को बोलने की आदत रहती। ऐसे आदमी का क्या भी सुनाना नहीं, इनको आकाशवाणी धारवाड़ बोलते, हाल बोल ले एक फिरती इनो। अल्लाह के नबी क्या बोलते, कफा बिल मरई कज़िबन अन यक़ूल लिकुल्लि मा समिआ, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी बात बगैर तहकीक किए आगे बयान करते फिरे। किसी के ऐब को, किसी के इज्जत को नहीं उछालना, किसी की बुराई को सामने पेश नहीं करना। अगर तुम्हारे सामने कोई फासिक फाजिर खबर लाए, तहकीक कर लो, इंक्वायरी कर लो, ये बात सही है या गलत है। सही है तो सिर्फ उस इंसान को इत्तला दो जिसके बारे में आपने सुना, इस्लाह की नीयत से, किसी और को खबर मत दो। फिर अल्लाह क्या बोलता, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता अंतुस्बिहु कौमन बिजहालतिन, नादानी में आकर अगर तुमने कोई हरकत कर दिया, फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, अपने किए पर तुम शर्मिंदगी ना हो जाओ, शर्मिंदा ना हो जाओ। बगैर इंक्वायरी के अगर तुमने कोई खबर पहुंचा दी या किसी को कुछ कह दिया तो तुम खुद शर्मिंदगी उठाने वाले बन जाओगे। ऐसा काम मत करो बोलता अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकूनु खैरम मिनहुम, ऐ ईमान वालो तुम में से कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो अल्लाह की निगाह में बेहतर हो जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। अल्लाह ताला ऐ ईमान वालो तुम में से कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, यत्ता बोलता तो काफी था। लेकिन फिर आगे अल्लाह क्या बोलता, वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन खैरम मिनहुन्ना, कोई औरत तुम में से किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह को मालूम ये बीमारी औरता में ज्यादा रहती है कनेगा। ऐ ईमान वालो मजाक न को उड़ाओ, बोले तो मर्द भी आ गए थे, औरतें भी आ गए थे इसमें, लेकिन अल्लाह को मालूम ये बीमारी औरता में ज्यादा रहती है। तो स्पेशल इस आयत में उनका नाम लेको आगे अल्लाह बोल रहा, तुम में से कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो औरत अल्लाह की निगाह में बेहतर हो जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को हकीर की निगाह से नहीं देख, हकारत की निगाह से नहीं देख, किसी को भी जलील और खार बना के नहीं देखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी थे जिनको जुलैदैन कहा जाता था, 2 हाथ वाले, बड़े गरीब सहाबी। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कौन है इसको चंद दिरहमों में खरीदना पसंद करे, कोई नहीं खरीदा। वो बोले अल्लाह के नबी मुझे कौन खरीदेगा, मैं गरीब इंसान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की निगाह में तेरी अहमियत, तेरी हैसियत ओहद पहाड़ से भी बड़ी है, ओहद पहाड़ से भी ज्यादा अहमियत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कोई इंसान माल की वजह से, ओहदे की वजह से, पैसों की वजह से, दौलत की वजह से या अपने किसी पोस्ट की वजह से अल्लाह की निगाह में बड़ा नहीं होता। अल्लाह ताला आगे फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में वही मुअज़्ज़ज़ है जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है।
जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार है वही अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन इंसान। मजाक नहीं उड़ाना कभी किसी का, ना मर्द मर्द का ना औरत औरतों के। वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबजु बिल अलकाब, तुम में से कोई आदमी किसी नफ्स को ठेस ना पहुंचाए और किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारे। आज होता ना, ए उन्हें देख रहे गिड्डा, ए इन्हें देख रहे लंगड़ा, ए उन्हें देख रहे मोटा, ए उन्हें देख रहे फला क्या है काला। ऐसा हकीकत में उसके अंदर होता है, नहीं बोलना। अब बास लोग बचपन से किसी का नाम रख डाले रहते हैं, मुन्नू बाबा, चुन्नू बाबा, अल्लू बाबा, आगद कुछ पुकारते रहता हूं, हालांकि उन्हें पसंद नहीं करता। उसका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, वो नाम से उसे पुकारने छोड़ को मुन्नू बाबा, चुन्नू बाबा, खाली ऐसे नहीं पुकारना। किसी भी हरगिज हरगिज नहीं पुकारना। किसी इंसान को ऐसे अलखाब से तुम मत पुकारो जिन अलखाबों से पुकारना वो लोग अपने आप को पसंद नहीं करते। गिड्डे, मोटे, लंगड़े, लुल्ले, काने, ऐसा नहीं बुलाना किसी को, हरगिज नहीं बुलाना। अल्लाह हकीकत में उसे लंगड़ा बनाया होगा, हे लंगड़े आ रे नहीं बोलना। कहीं को तुमने अच्छा बनाएगा तो अल्लाह उस इंसान को अल्लाह की निगाह में तुम्हें गिरा को बोल रही क्या? आज उसे अल्लाह लंगड़ा बनाया, कल तुमना भी बना सकता अल्लाह ताला, तुमना भी लंगड़ा बना सकता, तुमना भी लुल्ला बना सकता। किसी ऐब वाले इंसान को उसके ऐब के नाम से नहीं पुकारना, बुरे अलखाब से नहीं पुकारना। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमन लम यतूफ फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर कोई इंसान ऐसे गुनाह करने के बाद तौबा ना करे, सबसे बड़ा जालिम वही आदमी है। तुम्हारे से गलतियां हो गई होंगी, तौबा कर लेना। किसी मोमिन को जलील नहीं करना, किसी मोमिन को ठेस नहीं पहुंचाना। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमू। ऐ ईमान वालो, गुमान करने से बचो, ज्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज गुमान गुनाह के होते। तुम में से कोई किसी की जासूसी ना करे, तुम में से कोई किसी की गीबत बयान ना करे। क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो जिसे तुम ना पसंद करते हो? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इस आयत में गुमान करने से बचो बोले अल्लाह। शक, तेलुगु में एक मखोला है, अनुमानम पेद्दा रोगम कतो। शक का कोई इलाज नहीं है, हर चीज का इलाज है, शक का इलाज नहीं। शक नहीं करना, शक की बीमारी करयास वाला उन्हें भी अच्छा रहता नहीं, सामने वाला को भी अच्छा रखता नहीं। कई रंगा ही नहीं हूं करया, इन्हें क्या कि मेरे बारे में अंगार लगाया सो, इन्हें क्या कि। और मजलिस में बैठे स्टंपो, 4 आदमियां बैठे स्टंपो, 2 आदमियां कोई अलग लैंग्वेज में बात नहीं करना। मिसाल के तौर पर 2 जने सऊदी जाकाइस वाले, अब पूरे आंध्रा वाले, उन्होंने 2 जने अरबी में बकले क्या क्या की बातें कर ले। ये बाकी के आदमियों को खलबली मची, ये बेटे हमारे बारे में क्या बोल ले रही सो, हमारे बारे में हम ना देख रहा, हंस रहा, देखे नहीं क्या क्या अरबी में बोल ले रहा। ऐसा आप लोग दिल्ली चले गए और दिल्ली वाले तेलुगु आती नहीं, पूरी मजलिस में तुम्हें 2 जने तेलुगु में बातें कर ले रही, हंस रही, किसी को देख रही तेलुगु में बातें कर रही, हंस रही। ऐसा गुमान पैदा होने के कामाश नहीं करना, अलग लैंग्वेज में बात नहीं करना। मजलिस में बैठे स्टंपो 2 आदमी काना में कुसु पुसु बात नहीं करना। हल्लो किसी को देख लो घुस 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 बोले, इन्हें क्या कि मेरे बारे में बोल रहा रहे, इन्हें क्या कि जरूर नीचे देख रहा घुस घुस करा दे क्या कि। ऐसा शक पैदा होने के कामच नहीं करना और बगैर तहकीक के किसी पर बदगुमानी नहीं करना। इन्हें क्या कि हमारे बारे में शिकायत करयास, इन्हें क्या कि ऐसा करयास, मेरा रिश्ता बिगड़ने का सबब इन्हें। किसी के ऊपर गुमान नहीं करना। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है बाज गुमान गुनाह के होते हैं, तुम्हें सही गेस करे तो भी वो गुमान गुनाह में शामिल होता। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं, गेस कर रही तुम्हें, ये सामने वाला दुकान वाला कि देख हम ना जादू कर रहा सो, कई को कि हमें तरक्की नहीं कर रहे, नींबू वहां पड़ी घर के सामने, दुकान के सामने, क्या कि पान में, मिर्चा में, अंडे में क्या कि करा को डाल डाली, इन्हें क्या कि देख कर सो, इसके सिवा कौन भी नहीं। हमारे खानदान में हमारी भौज क्या कि कर को लाको थके के नीचे रख डाली चिट्ठी, उन्हें देख करीस। अरे बगैर ताकीद के गुमान नहीं करना, गुमान करेंगे गुनाह मिलेगा। अल्लाह ताला कहता है और तुम में से कोई किसी की जासूसी ना करे। इन्हों क्या कर रही कि देखेंगे, मरद जोरू क्या बोल रही। बाज लोगों को बीमारी होती,
मरद जोरू के बातें कान लगा को सुनने की, हाँ को हल्लू सुन ले खट जाती, कान लगा को किसी के बातों को उनकी इजाजत के बिना नहीं सुनना, चाहे मियाँ बीवी रहंदे, भाई रहंदे, माँ बाप रहंदे, किसी के भी बात कान लगा को नहीं सुनना। इसे जासूसी करना कहती, जासूसी नहीं करना। हदीस है उसके बारे में, क्या है, अगर तुम किसी मोमिन को बदनाम करने के लिए उसकी जासूसी करोगे, उसके कान लगाकर बातें उसकी इजाजत के बिना सुनोगे, किसी के टोह में पड़ोगे, अल्लाह तुम्हारी टोह में पड़ जाएगा। याद रखना, किसी मोमिन की जासूसी में तुम लगोगे, किसी मोमिन को बदनाम करने, उसके गलतियां क्या मिलती की, उसके बारे में क्या मुझे वीक पॉइंट मिलता कि कहां उसके बारे में मुझे मालूम होता कि मैं उसके बारे में टाम टाम कर को जलील करेंगे। किसी के टोह में ना पड़ा करो। अगर कोई किसी मोमिन के टोह में पड़ेगा, अल्लाह उसकी टोह में पड़ जाएगा। अगर अल्लाह किसी के पीछे लग जाए, अल्लाह उसे उस कौम में, उसके खानदान में, उसके जमात वाले में जलील किए बिना अल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़ता, जलील करे बिना अल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी मोमिन की जासूसी में नहीं लगना, किसी के पीछे जासूसी नहीं करना, और गीबत भी नहीं करना। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह। मुर्दार भाई का गोश्त खाए सर का। बाद सहाबा एक जगह बैठे थे, एक किसी के बारे में गीबत कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम आए, बोले कि इस जगह से तुम उठकर चले जाओ, तुम्हारे मुंह से मुर्दार की बू आ रही है, तुम किसी की गीबत ना किया करो। सहाबा तौबा कर लिए। मेरे भाइयों, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना, जासूसी नहीं करना, गीबत नहीं करना। अगर कोई किया है, तौबा किए बिना मर गया, अल्लाह जहन्नम के अंदर तांबे पीतल के तलवारों जैसे नाखूना इनके बनाएगा, और ये अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच के काट काट के खाएंगे। ये अजाब गीबत चाड़ी चुगली करने वाले को जहन्नम में अल्लाह तय कर दिया, तौबा किए बिना मर गए तो। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, वलक़द खलक़नल इंसाना वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और ताक़ीद कि हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या वसवसे पैदा होते। हम तो उनके शाहरक से भी ज्यादा करीब हैं, बोल रहा अल्लाह। शाहरक से भी ज्यादा करीब हैं हम। कौन? अल्लाह ताला। हमारा अल्लाह हमसे शाहरक, शाहरक किसे बोलते हैं? सारे रगों के सरदार, शाह, शाह सरदार को बोलते। सारे गर्दन में जत्ते हमारे सर से लेकर धड़ तक रगां ट्रांसफर होती है हमारे गर्दन में, वो पूरे रगों में एक रग है जिसे शाह रग बोलते। सारे रगों के सरदार, वो रग में हमारी जान अटक को रहती। पूरी गर्दन काट डालो, वो रग बच जाए, इंसान नहीं मरता। पूरी गर्दन बाकी रग को वो एक की रग कट कर डाले तो इंसान मर जाता। उसे शाहरग बोलते। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे तेरे बदन के अंदर है सो रगो, बाहर न में, तेरे बदन के अंदर है सो रगो, लेकिन मेरी जात मैं तेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। तो जब भी मुझे पुकारेंगा, जब भी मुझे दावत देंगा, अरे अल्लाह मैं तुझे से मांगना चाहता हूं, अरे मेरे अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले, अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह बोलता तेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब। सूरे बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह कहता है, वह इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते, ऐ मेरे नबी बता दीजिए मैं उनके हद से ज्यादा करीब हूं। लेकिन आज लोग क्या समझते हैं? अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, हम यहां बैठ को पुकारे तो अल्लाह कहां सुनता? इसीलिए ये हमारे पीरान को पुकारेंगे, भाई यहां से सामने दरगाह, हमारी मासूम दरगाह यहाँ है, शाशा वाला यहाँ है, शक्षा वाला यहाँ है, यूं पुकारते कि सुनते? अल्लाह कुरान में बोलता, सूरह रूम आयत नंबर 52, सूरह नमल आयत नंबर 80, नमल की 80 नंबर आयत, रूम की 52 नंबर आयत, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ मेरे बंदे, कोई मुर्दार तेरी बात नहीं सुनता, कोई मुर्दार तेरी बात नहीं सुनता, और कोई बहरा तेरी बात नहीं सुनता जब वो पीठ फेर के तेरे पास से चले जाए। सूरह अहकाफ की 5 नंबर आयत में अल्लाह बोलता, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु इला यौमिल क़ियामह। उस आदमी से बड़ा गुमराह आदमी कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारता है?
मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक वो तुम्हारी आवाज को नहीं सुन सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो तुम्हारी दुआ से बिल्कुल गाफिल हैं, मालूम ही नहीं उनको तुम्हें क्या ऊपर मंग रही। एक अला जाको चिराग लगाता कहते ऊपर खबरा पो, गुलाब के पत्तियां छिड़क को, गुलाब का पानी छिड़क को, आजू बाजू अच्छा अगरबत्तियां लगा को, चिराग लगा कर रखता। हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे उनो, हमारी इनो बुजुर्गा, हमारे वलिया क्या क्या लगा कर रखता। अंदर बैठे सोला बोलता कहते ऐ चिराग जरा हटके जल मेरी मजार से। शायर लिखा सो शेर है, ऐ चिराग जरा हटके जल मेरी मजार से, मैं खुद जल रहा हूं खबर के अजाब से। यहाँ खबर के अजाब से मैं जलने पड़ी हूं, तो ऊपर से फिर बत्ती लगाने आया क्या? ऊपर से हट बा। अंदर सोया सोया को क्या चल रहा कहने का हम ना मालूम ही नहीं, उसके साथ क्या बीत रहा क्या हो रहा मालूम नहीं। इन्हें ऊपर से गुलाब के पत्तियां छिनक को, अगरबत्तियां लगा को, चिराग लगा को चले आता। ये सभी इस्लाम में जायज नहीं, खुराफात में है। ये किसी हदीस में देखो, अरे जो तुम्हें अगरबत्तियां लगा रही, चिरागा लगा रही, जाके तुम्हारे मुफ्ती से पूछ लो, मुफ्ती साहब मैं कर रहा हूं सही क्या? तुम्हारा मुफ्ती बोलती कर रहा सो बिल्कुल गलत बात, हमें तो अंडे होती तुम ना बोलने, हमारे बातें बंडे हो लगती तुम ना। मुफ्ती कुछ जाके पूछ लो तुम्हारे, मैं चिरागा लगा रहा हूं ना, करेक्ट कर रहा हूं क्या मुफ्ती साहब? तुम्हारा मुफ्ती साहब ही तो चिराग बत्ती बंद कर डाल, तो कर रहा सो बिल्कुल गलत मेरे भाई, बिल्कुल गलत तो कर रहा सो। अल्हम्दुलिल्लाह यता तो उन्होंने जरूर बोलते। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा। ताकि कि इससे पहले कौम नूह ने झुटलाया और कुएं वालों ने झुटलाया, कौम आद व कौम समूद ने झुटलाया, फ़िरऔन और फ़िरऔन के भाइयों ने झुटलाया, और इसी तरह कौम तुब्बा ने झुटलाया। कौम तुब्बा किसे बोलती? ये आयत में कौम तुब्बा का एक नया जुमला है, कौम तुब्बा। तुब्बा की कौम ने भी झुटलाया। तुब्बा की कौम से मुराद कौम सबा है। कौम सबा में एक मुल्क में एक बस्ती थी जिसे हमीर कबीला कहा जाता था। हमीर कबीला, हमीर कबीला ये अपने बादशाह को तुब्बा कहते थे, अपने बादशाह को तुब्बा कहते। जैसे रूम के बादशाह को कैसर, फारस के बादशाह को किसरा, मिस्र के बादशाह को फिरौन और हबशा के बादशाह को नजाशी जैसे कहा जाता है, मुल्क सबा के बादशाह को तुब्बा कहते हैं। ये तमाम के तमाम लोग झुटलाए, जैसे ये लोग झुटला रहे, इनसे पहले वालों ने भी झुटलाया, लेकिन हमने क्या उनको छोड़ा? इबरतनाक अजाब से उनको दो चार करके बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह ताला वो जिक्र कर रहा है इस सूरे के अंदर। फिर अल्लाह ताला कहता है वजाअत सकरतुल मौत, वजाअत सकरतुल मौत, जब सकरात वाली मौत आएगी अल्लाह की जानिब से हक के साथ, ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इस आयत में सकरात वाली मौत का जिक्र किया गया। अल-मुअजमुल तिबरानी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उस शख्स की मिसाल जो मौत से भागता है उस लोमड़ी जैसी है जो भागते भागते भागते, वो एक लोमड़ी जमीन को खर्जा देना था। लोमड़ी क्या समझती, मैं भाग को गई तो जमीन से बच जाती, भागते भागते खड़ती थक को, वो लोमड़ी पूछती कहते ला मेरा खर्जा, अरे तू यहां भी है, फिर भागती गत, फिर भागते 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 फिर खड़ती गत, मैं बहुत दूर छोड़ का गई ले, फिर नीचे से जमीन बोलती ला मेरा खर्जा। वो जमीन से बचने के लिए इतना भागती आखिर कर हाँप हाँप के मर जाती। जिस तरह जमीन से छुटकारा उस लोमड़ी का पाना नामुमकिन था, मौत से छुटकारा पाना तुम्हारा नामुमकिन है। अल-मुअजमुल तिबरानी में अल्लाह के नबी मिसाल देकर फरमाते, और सकरात वाली मौत से अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे। अल्लाह के नबी हमेशा दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। जब नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात भी करने नहीं आता, मस्जिद को जाना चाह रहे लेकिन चलने की ताकत नहीं नबी के अंदर। नबी के पैर ऐसा घसीटते हुए हजरत अली, हजरत अनस के दो कंधों पे हाथ रख के नबी को मस्जिद नबवी में लाया जा रहा। नबी के पैरों में ऐसा चलने की ताकत नहीं, पैरा जमीन पर ऐसा घसीट रहे नबी के। नबी बैठ गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
खड़े होकर इमामत कर रहे, नबी की इख्तिदा कर रहे, अबू बकर की इख्तिदा जमात कर रही, साहबा कर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर सोए हैं, एक मिसवाक करने वाले को घूर के देख रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी। नबी अलैहि सलाम को पूछा गया, अल्लाह के नबी आप मिसवाक करना चाहते हैं क्या? नबी इशारा करे हाँ। नबी के मुंह में लाख मिसवाक रख दिया गया, लेकिन नबी के मुंह में इतनी ताकत नहीं कि नबी मुंह में चबा सके, चबाने की भी ताकत। अम्मा आयशा हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन अपने मुंह में रखकर चबाती है, नरम करती है मिसवाक को, फिर नबी के मुंह में देती है, नबी मिसवाक करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हाथ अपना प्याले में, पानी के प्याले में डालते हैं, अपने चेहरे पे मलते, हाथ डालते हैं चेहरे और कहते हैं इन्ना लिल मौति लसकरात, अल्लाहु अकबर, मौत बड़ी सख्त होती है, मौत की काफी सख्तियां होती है। इन्ना लिल मौति लसकरात, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, ऐ अल्लाह तेरे दोस्त को आसानी से तेरे पास बुला ले, अल्लाह मुझे आसानी से अपने पास बुला ले। असलात 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 खुर्रतु ऐनी, नमाज 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 मेरी आंखों की ठंडक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी बेटी को बुलाते, इधर इशारा करते, फातिमा तो ज़हरा करीब जाती, और करीब आओ और करीब आओ। फातिमा तो ज़हरा कहती है मैं इतना करीब मेरे अब्बा जान के गई कि मेरे होंठ, मेरे अब्बा के, मेरे कान मेरे अब्बा जान के होंठ से टकराए, मेरे अब्बा के होंठ पर मैंने कान रख दिया। पहली बात बोले फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी चहेती बेटी को बुलाते और बुलाते और बुलाते। फातिमा तो ज़रा नजदीक जाती, कहती हैं कि मेरे अब्बा जान के होंठ मुबारक पर मैंने अपने कान को लगा दिया। मेरे अब्बा ने दूसरी बात कही, मैं मुस्कुराने लगी। अम्मा आयशा पूछती है तुम्हारे अब्बा क्या बोले? नहीं वो एक राज है। नबी के गुजरने के बाद वो दो राज बोली फातिमा तो ज़हरा। जब मैंने पहली बार मेरे अब्बा के होठों पर कान रखा तो मेरे अब्बा ने कहा मेरी बेटी इस वक्त तेरे बाप के साथ जो मौत की सख्तियों का लम्हा बीत रहा है, जो तकलीफ तेरे बाप को हो रही है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में इतनी सख्तियां शायद कोई भुगता होगा या किसी को इतनी तकलीफ हुई होंगी जितनी तकलीफ अब मुझे हो रही है, और तेरा बाप चंद लम्हों का मेहमान है। ये सुनते ही मैं और रोने लगी, मेरे दिल में और गम बढ़ गया, और मुझे रोता हुआ देखकर मेरे अब्बा बुलाए, इधर आ बेटी इधर आ बेटी। मैं अब्बा के करीब गई, कान लगाई। मेरे अब्बा कहते हैं मेरी बेटी जन्नत में तू सबसे पहले मेरे खानदान में रिश्तेदारों में तू ही मेरे से मुलाकात करेंगी, सबसे पहले तू होगी जो मुझसे मुलाकात करेगी जन्नत। ये सुनकर मैं खुश हो गई। अल्लाह के नबी अपनी मौत के आखिरी अय्याम में सकरात की तकलीफों को महसूस करते हुए अल्लाह से दुआ करते कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौती व सकरातिल मौत। या अल्लाह मैं मौत की सख्तियों से तेरी पनाह मांगता हूँ, अल्लाह सकरात वाली मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ। सकरात की मौत क्या समझी जी तुम्हें? अल्लाहु अकबर। कि किसी ने एक नेक इंसान से पूछा कि भाई सकरात की मौत कैसी होती, कैसे होती सकरात की मौत? सकरात में पड़ा हुआ इंसान यह जवाब दिया, खुशी से झूमकर उड़ते हुए परिंदे को पकड़कर खोलते हुए तेल में अगर डुबा दिया जाए तो जैसा वो खुशी से झूमने वाला परिंदा चंद सेकंडों में जल भुनकर खाकिस्तर हो जाएगा, ऐसी तकलीफें होती है सकरात की मौत की। और जब इंसान को सकरात की मौत शुरू होती है ना, अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। सकरात की हालत जैसे उसकी शुरू हो गई, अल्लाह सिर्फ उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद कर देता है। मुस्नद अहमद की हदीस है, ला यक़बल अल्लाहु लिअब्दिन तौबतन मा लम युगरगर। बंदे की तौबा मैं उस वक्त तक कबूल करता रहता हूं जब तक उसके हल्क में आखिरी गरगरारे शुरू ना हो जाए। अगर आखिरी गरगरारे उसके शुरू हो गए तो फिर उसकी तौबा मैं नहीं सुनता। सकरात की मौत से नबी पनाह मांगते थे जी, हमें भी पनाह मांगना। अल्लाह मरना तो यकीनी है, दुनिया छोड़ना तो यकीनी है, अल्लाह आसानी वाली मौत दे, ऐ अल्लाह खातिमा बिल खैर दे, कलमे वाली मौत दे, ईमान की हालत में मौत दे, नमाज पढ़ते पढ़ते मौत दे, सजदे की हालत में मौत दे, ऐ अल्लाह
अल्लाह, लेकिन मौत नहीं मांगना अल्लाह से, मौत नहीं मांगना, अरे अल्लाह आज ही मुझे मौत दे दो, मैं मरना, ऐसा कभी नहीं मांगना। अल्लाह से कभी मौत नहीं मांगना, लेकिन अपने हुस्ने खातिमा की दुआ कर सकते, या अल्लाह मेरे लिए हुस्ने खातिमा, खातिमा बिल खैर अता फरमा, ऐसी दुआ कर सकते। या अल्लाह जब भी मैं मरूं मुझे सकरात की तकलीफ से बचा ले, ये दुआ आप कर सकते। शहादत की मौत बहुत बड़ा दर्जा, जल कर मरने वाला शहीदी मौत, पानी में डूब कर मरने वाला शहीदी मौत, पेट के दर्द में मरने वाला शहीदी मौत, ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीदी मौत, अपनी बीवी बच्चों की इज्जत की हिफाजत करते हुए चोर से लड़ते लड़ते मरने वाला शहीदी मौत। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, वो औरत जो डिलीवरी के दर्द में, बच्चा पैदा करते करते सचकी के दर्द में दुनिया से रुखसत हो जाए, वो औरत शहीदी मौत। गर्दन में मैदान जंग में जाकर गर्दन कटाकर मरने वाला शहीदी मौत। 7 किस्म के शहीदी मौत, इससे भी ज्यादा ही हदीस में मैं 7 गिना रहा हूं। यह 7 किस्म की मौत शहादत वाली मौत, बगैर हिसाब और किताब के अल्लाह जन्नत देता, बशर्ते है ये 7 लोग तौहीद परस्त रहना, मुशरिका नहीं रहना, शिरक करने वाले नहीं रहना, तौहीद परस्त रहना। अल्लाह इनकी इस मौत को शहादत का दर्जा देता, तौहीद परस्त रहना, मुशरिक नहीं रहना। और शहीद को भी अल्लाह जन्नत उस वक्त तक नहीं देता जब तक उसके सर के ऊपर खर्जे का बोझ हल्का ना हो जाए, उसके ऊपर कोई खर्जा नहीं रहना, उन्हें मुशरिक नहीं रहना। अल्लाह शहादत की मौत देता, जन्नत देता। अब आप दुआ कर रहे हैं जिंदगी में, अल्लाह मैं जब भी मरूं मुझे शहादत का दर्जा दे, अल्लाह शहादत वाली मौत दे, अल्लाह ऐसी दुआ कर रहे हैं आप, ऐसी दुआ कर रहे हैं ताकि मैं शहीद होकर तेरे पास आऊं, शहादत वाला दर्जा दे, ऐसी दुआ आप कर रहे हैं। सुनन इब्ने माजा की, सुनन नसाई की हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर कोई इंसान जिंदगी भर अल्लाह से शहादत की मौत, खातिमा बिल खैर की मौत की दुआएं करता रहा, इन 7 मौतों में एक भी मौत नहीं मरा उन्हें, न छत के नीचे दब के मरा, न पानी में डूब के मरा, न जल के मरा, न किसी से लड़ते लड़ते चोर से भिड़ते भिड़ते मरा, और न ताउन की बीमारी में मरा, और न मैदान जंग में जाकर मरा, कोई मौत नहीं मरा उन्हें। बल्कि अल्लाह ताला जब उसकी जिंदगी में उसकी दुआओं को देखकर कबूल कर लेता है, तो फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, चाहे वो इंसान अपने बिस्तर पर ठंडी मौत मरा तो भी अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत का दर्जा अता फरमाता। अल्लाहु अकबर। हालांकि शहादत की मौत कौन सी है? यह 7 किस्म की मौत शहादत की। उन्हें इन 7 किस्मों में किसी मौत से नहीं मरा, अपने बिस्तर पर ठंडी मौत मर गया, तब भी अल्लाह उसके दुआओं की वजह से, उसकी नीयत की वजह से, उसके तमन्ना की वजह से उसका दर्जा शहादत में शुमार करता। हमेशा सकरात की मौत से बचने की दुआ करना, शहादत की मौत, कलमे वाली मौत, खातिमा बिल खैर की मौत की अल्लाह से इल्तिमास करते रहना। जब भी मरूं, ऐ अल्लाह मुझे वो मौत अता कर, ताकि अल्लाह आपको ये खुश नसीबी मौतों में कोई मौत आपको हमको अल्लाह नसीब करे और हमारे आखिरत की नजात का सबब और जरिया बन जाए। आमीन। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, खालफ मा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अय रसूलो तुम्हारा क्या मतलब है? खालू इन्ना अरसलना इला कौमिन मुजरिमीन, हम तो मुजरिम कौम की जानिब अज़ाब नाजिल करने के लिए भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह औलाद दे, या अल्लाह बेटा दे, या अल्लाह बेटा दे नहीं नेक औलाद दे, जो तुम हमेशा दुआएं करते थे। अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन लिया, सारा को बच्चा होगा। सारा अलैहिस्सलाम, हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी, वो ये सुनकर अपने चेहरे पर मारती है, कहती है कि हाय इस उम्र में क्या मुझे बच्चा होगा? हाँ, ये अल्लाह का करना ऐसा ही है। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। दुनिया के लिए जो काम इम्पॉसिबल होता है, अल्लाह उसके पॉसिबल करना अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात, चाहे तुम बूढ़ी क्यों ना हो गई, चाहे तुम बांझ क्यों ना हो गई, अल्लाह जिसे मुमकिन करना चाहे अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बशारत दी है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों।
उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के गर्ज से पैदा किया। अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह जिन्नात और इंसानों को पैदा किया, लेकिन अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं। अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं। अगर हम अल्लाह की इबादत ना भी करें, अल्लाह का क्या भी बिगड़ता नहीं। अल्लाह के नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस में कहते हैं, अल्लाह कहता है हदीस कुदसी, ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह कहता है तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, लौ अव्वलकुम व आखिरकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक सारे के सारे मुत्तकी परहेजगार हो जाओ, तब भी अल्लाह का कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाला। तुम में के सारे इंसान, सारे जिन्नात अव्वल से लेकर आखिर तक फासिक और फाजिर बन जाओ, काफिर बन जाओ, अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं आने वाला, अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। इबादत हम करेंगे हमारा भला होगा, इबादत हम छोड़ेंगे हमारा बुरा होगा। अरे हमें इबादत करे तो हमारा फायदा चाहिए, हमें इबादत नहीं करे तो हमारी खबर में अल्लाह अंगार भरता, जहन्नम की खिड़की खोलता, हमारा नुकसान। हमें समझ रही इबादत कर को अल्लाह पर एहसान कर रही, हमें सदका खैरात कर को दीन की मदद कर रही हमें। तू क्या वा करता, तेरे से कई गारे होता। अल्लाह ताला दीन की मदद देना रहे तो तेरे से भी आला लोगों को दुनिया से हटा मिटा को पैदा कर को अल्लाह उनसे लेता। हमें अगर दीन के लिए कुछ कर रही, अपने आप को खुशनसीब समझना, अल्लाह ये खिदमत मेरे से ले रहा ना, अल्लाह ये खिदमत मेरे, खुशनसीब समझना। क्या तो भी जर्रा कर को मैं कर कदबल सीना ताल्लुक नहीं चढ़ना। क्या तो बोला तो ये मई करासो, ये बिल्डिंग मई बनाया सो, ये मदरसा मई खड़ा करास, ये मई करास। अरे मई 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 तेरे मई कितने बार बोल लेता, अल्लाह तेरा सवाब बता सत्यानाश कर। मई करने का जुमला पसंदीच नहीं अल्लाह को, मई करया, हालांकि तू करया रहंगा भाई, तू करया रहंगा, लेकिन नहीं बोल लेना मई का तो रियाकारी नहीं करना। मई करने का जुमला अल्लाह को पसंद नहीं। बाज लोग अपने नाम के आगे हाजी अब्दुल करीम साहब कतबोल को हाजी कतबोल टाइटल डाल कई डालती। शादी का कारण में देखो तुम्हें, फला हाजी साहब के बेटे फरजंद अर्जुमन लखते जिगर नूरे नजर की बेटी दुख्तरे नेक अख्तर। वो नाम कैसा रहता, अलहाज, अलहाज का शुरू होता, अलहाज का तो हाजी साहब। कई बोलते जी हाजी साहब, कौन से नमाज पढ़ने वाले को बोलती नमाजी अब्दुल करीम साहब का तो लिखे देखे नहीं दिखते। सदका देता कहते, साल भर देते रहता, सदका देने वाले अब्दुल रहमान साहब का तो भी देखे नहीं लिखता। सदका दिया तो सदका देने वाले रहमान साहब का तो नहीं लिखता। नमाज पढ़ा तो नमाजी अब्दुल रहीम साहब का तो नहीं लिखता। रोजा माशाल्लाह पूरे महीने का रोजा रखता, अरे नफिल रोजे भी रखता। रोजदार अब्दुल रज्जाक साहब का तो काम तो देखे तुम्हें हरगिज नहीं लिखता। जब रोजे को नहीं लिखता, नमाज को नहीं लिखता, कुरान को नहीं लिखता, सदका को नहीं लिखता, हाजी का तो हज कुछ कहीं लिखता बातू। कौन से हदीस में है, हमारे नबी कब तो लिखे देखे, हमारे नबी के बारे में कहा हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो देखे, नबी अपने नाम के आगे हाजी लगाए, सहाबा लगाए। अरे तू क्या हज करे रहंगा भाई, हमें वो जमाने में जहाजा में 40 दिन तक शिप में जाको करे सो, वो जमाने में हमें करे। अरे तू करे रहंगा भाई, उस जमाने से अब तक हाजी 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 हाजी, पालक की भाजी, कोतंबीर की भाजी, ये भाजी लिख ले टाइटल बताते रहता। अब पूछने वाला ओ हाजी साहब क्या तुम्हें कब करे थे, 1947 में करे थे, 1985 में करे थे। अब पूरी स्टोरी सुना ले बैठते, हमें कैसा करे, कैसा गए, कहां बैठे, कितनी हरारत हुई, क्या शरारता करे, सब बोले। अरे अल्लाह के बंदे, ये कितने बार तू बोल लेता, तेरे हज का सवाब पूरा सत्यानाश अल्लाह कर डालता। हज बोले क्या समझा, हज बोले क्या समझा, अल हज्जल मबरूर इल्ला जज़ाउल जन्ना, हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा अल्लाह कुछ भी नहीं रखा। जन्नत देता बा तुझे, हज कर को आया, भूल जा, किसी को न को बोल, किसी को न को बोल, मैं हज करके आया, अल्लाह जन्नत देता, उसे हज मबरूर बोलते। ऐसा हज जिसमें कोई गुनाह नहीं करता, जिसमें हराम का पैसा लेको नहीं जाता, जिसे किसी को बताने के वास्ते नहीं करता, अल्लाह को राजी करने करता, ऐसे हज का बदला जन्नत से अल्लाह देता। हज कर को लौटा तो मां के पेट से पैदा हुआ का ना, पूरे गुनाह से अल्लाह पाक कर डालता। ये बोल लेने की, बताने की जरूरत क्या, हाजी लिखने की जरूरत क्या, ये रियाकारी में शामिल है। ऐसा लिखना शरीयत में जायज नहीं। बराए मेहरबानी वो लोग मेरी बात का कड़वा नहीं समझना, जो अब तक हाजी 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 भाजी लिख ले कहीं ना, उन्हें बुरा नहीं समझना। अब तक लिखे रंगा, मालूम नहीं रंगा, आज के बाद लिखो भी नको, बोलो भी नको, अल्लाह से तौबा कर लो।
हरगिज हरगिज नहीं लिखना। सूरे तूर आयत नंबर 21, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतना मिन अमलिहिम मिन शै। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बेशक वो ईमान वाले, वो लोग जो ईमान लाए और उनके बच्चों में से ईमान के मामले में उनकी पैरवी किए, हम जन्नत में उनको उनके बच्चों के साथ मिला देंगे और उनके नेकियों में जर्रा बराबर कमी नहीं करेंगे, जर्रा बराबर भी हम कम नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हर आदमी अपने नेकियों के साथ वो रहेगा, उसकी नेकियों में किसी किस्म की कमी पेशी नहीं की जाएगी। इसकी तफसीर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, आप लोग मोमिन हैं, आपके बच्चे भी मुसलमान हैं, जब तक आप सिखा कर गए, जब तक नेक बना कर गए, अब वो लोग आपके लिए नेकी करते। इज़ा मातल इंसान इन खता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब आदमी मरता है उसके नेकियों का सिलसिला बंद होता है, लेकिन 3 किस्म की नेकी अल्लाह जारी सारी रखता है। वलदुन सालिह यदऊ लह, एक नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करती। नेक औलाद कैसी हुई? तुम्हें उनको नेक बना को गए थे तो हुई, तुम्हें उनको नेक बनाए, कुरान सिखाए, हदीस सिखाए, आलिम बनाए, फाजिल बनाए, हाफिज बनाए। अब तुम्हारे मरने के बाद उन्हें जितने नेकियां करेंगा उसका सवाब अल्लाह तुम ना देंगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, एक बाप को जन्नत में एक मुकाम अल्लाह देता है, अचानक फरिश्तों को बोलता है इसको इस दर्जे से निकाल कर ऊंचे दर्जे में बिठा दिया जाए। अचानक तुम्हारे अब्बा को अल्लाह ताला जन्नत में जो मुकाम दिया था उस मुकाम से उठाकर बड़े मुकाम में अल्लाह पहुंचा देता। वो देखकर दूसरा इंसान खुश होता। वो जन्नत में वो शख्स बोलता कि या अल्लाह, मेरी नेकियों के बराबर मुझे ये मुकाम दिया था, आज अचानक यहां से उठाकर वहां क्यों बिठा दिया, ऊंचे मर्तबे में मुझे क्यों चढ़ा दिया। अल्लाह बोलता, तेरे पीठ पीछे तेरे बच्चों को, नेक बच्चों को, तेरी औलाद को जो दुनिया में छोड़कर आया था, उन्होंने तेरे नाम से सदका खैरात कर रही, मस्जिदों को दे रही, मदरसों को दे रही, मेरे रास्ते में हाथ छपा को मुझे खुश करने खैरात कर रही और तेरे नाम से दे रही। ऐ मेरे बंदे, तेरे बच्चों के सदकात और खैरात के बिना जन्नत में मैं तेरे दर्जे यहां बुलंद से बुलंद करता जा रहा हूं। मेरे भाइयों, हमको चाहिए हमारे मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करें, दुआए रहमत करें और उनके नाम से सदका खैरात करते रहें, मस्जिदों के मामले में, मदरसों के मामले में। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह नजम रखा है, वन नजमी इज़ा हवा, कसम है उस तारे की जो छुप जाए, मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, और कसम है तुम्हारा दोस्त न गुमराह हुआ न पागल हुआ। वमा यंतिकु अनिल हुआ इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी जानिब से कुछ नहीं कहता मगर वही इलाही की जानिब से। अल्लमहु शदीदुल कुवा, उसे बड़े मजबूत फरिश्ते ने सिखाया, जिब्राइल अमीन ने, ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल आला। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नजम, जब सूरह नजम तिलावत कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अंदाज से लोग सुनने वाले बिल्कुल महू हो गए मक्के में, और फौरन ये लोग सजदे में गिर पड़े। नबी, क्योंकि सूरह नजम में सजदा आता, जैसे ही सजदा आया नबी सजदे में गिर पड़े। सारे सुनने वाले मुशरिकीन मक्का सजदे में गिर पड़े। उमैया बिन खल्फ ऊपर सवारी पर बैठा था, उन्हें भी सजदा करना चाहा लेकिन सजदा नहीं करा, मट्ठी उठा को पिशानी पर लगा लिया। बाज रिवायत में उतबा बिन रबिया के बारे में यह आता कि मट्ठी उठा को सर पर लगा लिया। हजरत ज़ैद
ایک دن ثابت بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے سورہ نجم کو نبی کے سامنے پڑھ کر سنایا، سجدے تلاوت آئی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. پتہ یہ چلا سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کر لیے اچھا، نہیں آپ سے مس ہو گیا، کسی وجہ سے سجدے تلاوت نہیں کر سکے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ قمر رکھا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. مشرکین مکہ جمع ہوئے، بولے اے اللہ کے نبی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے ہم آپ کو نبی مان لیں گے. نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، چاند کو اشارہ کرے، چاند ہرا پہاڑ کے 2 کنارے پر اتر گیا. کافی دیر تک ادھر آدھا ادھر آدھا ٹکڑا، پھر اس کے بعد ایک ہوا. مکے والے ایمان لانا تھا، اڑ گئے، کفر پر اڑ گئے. اللہ قرآن میں بولتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وہم لا یبصرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے باتوں پہ اڑنے والے، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیا، ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیا. ان لوگوں کے کانوں پر، آنکھوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مہر لگا دیا اللہ. کہاں سے ایمان لاتی؟ کیا دیکھے تو بھی ایمان نہیں لاتے. ایک بار دل میں بات بیٹھ گئی، نہیں رو انہوں ہمارے پیرا انہوں سنتی رہے، خبر میں رہے تو کیا، کہاں رہے تو کیا سنتی. ایک بار دل میں بات اگر بیٹھ گئی، کہتا بولے تو سمجھ میں آتا نہیں ان کو. اللہ دل پہ مہر لگا ڈالے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا. قرآن بہت آسان ہے. آج کل کے مفتیاں کیا بولتے ہیں، قرآن پڑھنا تمہاری بس کی بات نہیں، فضائل اعمال ایک کچھ پڑھنا، تمہیں خالی وہ ایک کچ پڑھو، اچھے اچھے قصے کہانیاں ہیں اس کے اندر. کون کی بولے پکڑ پکڑ کو، اے کیا جی تمہارے فضائل اعمال میں ایسے جھوٹے موٹے واقعہ ہے کہتے نا جی، کاٹ کو چھانٹ کو فلٹریشن کر کو منتخب احادیث کو تو اور ایک کتاب نکال ڈالے. یہ تو بھی پڑھو، وہ پڑھو، نہیں تو یہ پڑھو. قرآن نہ کو پڑھو، قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ بول رہا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک کرنا بھی تمہاری گنجائش میں نہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. مومنوں کے لیے ہدایت والی کتاب. اللہ بول رہا. یہ چوراں کیا بولتی، پڑھو کو گمراہ ہوتی. ارے شیطان بولنا سب آتا ہے. یہ کون بولنا سو، شیطان. پڑھو کو جی گمراہ ہوتی دیکھو جی، کئی کو تو وہ پڑھے تو ان کے پورے چور دھندے بند ہو جاتی. کون بھی ان کے پاس لکھا لینے، پلیتے کہتے، مولیداں کہتے، پری، وہ سبھی لکھا لینے، کون ان کے پورے چور دھندے بند ہو جاتے. قرآن پڑھ کو ترجمے سے کون تو بھی سمجھا، الحمدللہ اس کی زندگی سے شرک دور ہو جاتا. میرا دعویٰ یہ پورے اثر و رسوخ کے ساتھ بول رہا ہوں، اللہ کے کلام میں وہ ہدایت ہے، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے، دل کی دنیا بدل جاتا اللہ. کیونکہ یہ اللہ کا کلام کسی معمولی انسان کا کلام نہیں. پوری قرآن ترجمے سے اطمینان سے نیوٹرل مائنڈ، پورے اپنے دل دماغ کو نیوٹرل بنا کو، عام ذہن بنا کو تمہیں پڑھو، انشاءاللہ تمہاری زندگی سے شرک، بدعت، خرافات یہ پورے بند ہو جاتے، پورے ختم ہو جاتے. قرآن میں اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے مومنوں کے لیے، انہوں بول رہی ضلالت ہے، گمراہ ہو جائیں گے، تمہیں پڑھنا نہیں. پھر کیا کرنا مفتی صاحب، ہمیں قرآن نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن پڑھنا رہے تو 16 علوم جاننا، تمہیں 16 علم سے واقف رہنا، تب تم نہ قرآن سمجھ میں آتا. اچھا صحابہ 16 علوم سیکھ رہے، کون سی یونیورسٹی کو گئے تھے؟ کون سی یونیورسٹی کو گئے تھے جی صحابہ؟ بڑی بڑی پی ایچ ڈی یونیورسٹیاں تھے کیا مکے مدینے میں؟ صحابہ وہ یونیورسٹیاں میں جا کو 16 علمہ سیکھ کو آکو کے سمجھے سے. ارے ان کی لینگویج عربی تھی جی، عربی میں اتریا، سمجھ میں آیا. تم نے اردو، کنڑا، تیلگو، ہندی کہاں سے سمجھ میں آتا جی؟ نہیں سمجھ میں آتا، کہیں نہیں آتا. عربی میں قرآن ہے تو ترجمہ تو اردو میں ہے نا، تیلگو میں ترجمہ، کنڑا میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ. ارے قرآن کا ترجمہ ہو گیا نا جی، کہیں جی سمجھ میں نہیں آتا. میرے اللہ کی بات سچی کیا تمہاری بات سچی؟ اللہ قرآن میں کیا بولتا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میں نصیحت حاصل کرنے والا؟
तुम लोग कुरान में गौर नहीं करते, क्यों नहीं करते बोलता अल्लाह, क्यों कुरान में गौर नहीं करते? अमाला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगेंगे क्या जी? कहीं को कुरान में गौर नहीं करते जी? अफला यतज़क्करून, क्यों इससे नसीहत हासिल नहीं करते? अफला यतदब्बरून, क्यों इसमें गौर व फिक्र नहीं करते? इसमें गौर फिक्र करने वाले यहूदिया, नसरानिया, हिंदुआ, वो मजूसिया बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी के इंकशाफात कर को आसमान से चांद की दुनिया तक चले गए, आसमान के करीब दुनिया भर के हीरे मोतियां तलाश रही, इसमें गौर व तदब्बुर कर कर को गैर मजहब वाले। हमें इसमें पढ़ना नहीं, समझना नहीं, तुम्हारे समझने की बस की बात नहीं। हमें क्या लिख को दे रही फजाइल वाले किताबें, ये एक ही पढ़ ले बैठो बस तुम्हें आराम से पार हो जाती। कहां से पार होती? गुमराह हो जाती। अल्लाह की किताब हिदायत का जरिया, दुनिया के सारे किताबें अल्लाह की किताब के सामने फेल। कुरान हदीस, सही हदीस, इसके सामने दुनिया के तमाम उलूम फेल। अल्लाह का इल्म चाहिए, अल्लाह आसान करे, कुरान पढ़ो समझो। नहीं, कुरान मुश्किल है, ये बोलने वाले एक नंबर के झूठे। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है सूरह अर्रहमान, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नातो, ऐ इंसानो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तुम आसमान के किनारे से निकल सकते हो तो जरा निकल के बताओ। जमीन और आसमान के किनारे से उबूर कर सकते हो, जरा उबूर करके बताओ। फनफुज़ू, निकल के बताओ। ला तनफुज़ू, हरगिज नहीं निकल सकोगे। इल्ला बिसुल्तान, मगर अल्लाह के दलील के साथ, अल्लाह की हुज्जत के साथ। ऐ जिन्नातो इंसानो, जमीन और आसमान के किनारे उबूर कर सकते हो, करके दिखाओ। नहीं कर सकते। अब बाज लोग आंग में जिन्न आने का नाटक आंग करते, ऐ इसके आंग में जिन्न आ गया कहते, ऐ इसके आंग में क्या क्या आ गया कहते। हकीकत में बाज आदमियों को आता, बाज आदमियों को नहीं आता। नाटक आंग कर कर को पूरे खानदान को परेशान करते रहता हूं। आंग में पीर आए कहते, क्या क्या आए कहते, बोला सच अंगार में डाल कूदने जाओ, पूरा अंगार में गिर को छोड़। पीरा उठा लिया कहते, धूम धूम नाचते नाचते अंगार पार करने जाता कहते, चिंदी तांगड़े में अटक लेती कहते, गिर को मरता कहते। वहां क्या कहते, आंग में पीरा कहते, भाई जिन्ना तो घुसे कहते, अंदर से घुसे कहते, कैसे क्या अभी घुसते नहीं। ऐसे नाटक करने वाले को सुइयां लग जाओ, पीछे से चुबाओ, तुम्हें उछल को पड़ता उन्हें, पहले पिन्ना लग जा, कच कच चुबाओ, उछल को पड़ता। अरे जिनको रे चुबाया सो तुझे ना मैं कहना, जिन आया वो आया ये आया का तो नाटक करते रहता, हलते रहता और दरगाह करने बैठ को बोलते रहता, हो इन्हें ऐसा कर रहा, उन्हें वैसा कर रहा, इसे यहाँ पाड़क मारो, उन्हें वहां गाड़ को रखी, यहाँ गाड़ को रखी, यूं करता रहा। पीछे से लग जा पिन कच कच चुबा, ए कौन रे वो कहता, तुझे हमें बात चुबाया सो, वो जो हल रहा देख तेरे आंग में आंख को नाटक कर, उसे मैं चुबाया सो कहना, नहीं मुझे चुबाया, उसके पूरे नाटक बेफेल हो जाते। ये पूरे एक नंबर के पाखंडे बेटे, चोर बेटे, लोगों को उल्लू बनाने वाले, काना में उन्हें यूं यूं कर को कराया तो भी हल्लू कंडी निगाह से देखता रहता, कौन आको बैठा कौन नहीं करेगा, हल्लू देखता रहता। हो उसे बोलो 4000 का नजरारा रखो का ना, पहले 3000 निकालो का ना, जो में है उसके कहता, उसके जो में है। मेरे भाइयों, ये सब भी चोर धंधे है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर, अल्लाह बचाना ऐसे चोरां से। उसके आंग में जिन घुसे आ गए थे, इसके आंग में शैतान घुसे आ गए। क्या भी नहीं घुसता जी, क्या भी नहीं घुसता। ये सब नाटकबाजियां हमारे पास भी आती, कितने जन इलाजा कर लेने, मैं वो इलाजा करता नहीं, फिर वीडियो देखो सब जने मेरे पास आएंगे, मैं इलाजा करता नहीं। लेकिन मेरे पास ऐसे नाटक करने वाले आते, मैं क्या करता हूँ, अरे ये अंगूठा भी अंगली, इसके बीच में जो रगा का ये गैप है, ये पूरे रगा, हाथ के रगा का तोशा है यहाँ रहता तुम्हारा। मैं क्या करता हूँ, उसे सामने बिठाता हूँ, ये जगह अंगूठा डाल घट्ट दबा पकड़े छोड़ता हूँ, उन्हें कहता हलता, मौलवी साहब छोड़ो बस, है क्या रे तेरे आंग में जिन का दो, मैं जिन क्या रे तू, नहीं मौलवी साहब मैं अब्दुल रहमान मौलवी साहब, अरे अभी था ना जिन कहाँ गया, गया मौलवी साहब, पहले छोड़ो मौलवी साहब, ये कहता। यहाँ पकड़ को दबाक देख डाले, ये तुम्हें कोसे भी जिन्नाता के आमिला करने लग जा, पैसे बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में छोड़ो। हो क्या बा, तू जिन क्या, तू शैतान क्या, ओहो तेरे आंग में यल्लापा दुर्गप्पा घुसा क्या, ओहो ठेर जर्रा तेरा दूध का दूध पानी पानी करतूं ठेर, ऐसे जगह घट्ट दबाक पकड़ो, उसका दूध भी पानी हो सब अलग हो जाता। बमड़ा मार को बोल डालता मैं हमें अल्लाह मैं करीम का बोल पूरा छड़ डाल। मेरे भाइयों, ऐसे नाटक करने वाले को अल्लाह अजाब देता, झूठे धोखा, ये अल्लाह ताला हिफाजत करे ऐसे झूठ से, ऐसे मक्कारों से। सूरह अर्रहमान में अल्लाह ताला किसको एक मर्तबा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बोलता।
अपनी नेमतों का जिक्र करता सूरह रहमान में, ऐसी ऐसी नेमतें, जन्नत की नेमतें, हूरों की नेमतें, दुनिया की नेमतें, और जिक्र करता। अल्लाह पूछता फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करेगा। मतलब अल्लाह की इतनी नेमतें हमारे ऊपर, इतनी, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तू अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, अल्लाह खुद फरमाता तू गिन नहीं सकता, शुमार कर नहीं सकता, हरगिज उसे शुमार नहीं कर सकता। इतनी अजीम नेमतें हैं हमारे रब की। हमारी हर सांस अल्लाह की नेमत, हमारे दिलों की हर धड़कन अल्लाह की नेमत, हमारे एक एक घंटे का लम्हा, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं पानी, हम जो हाथों से पकड़ते हैं, हम जो देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, समझते हैं, इबादत, सब अल्लाह की नेमत जी, सब अल्लाह की नेमत जी। अल्लाह की नेमतों का हम शुक्रिया हरगिज नहीं बजा ला सकते। अल्लाह ये बोलता बार बार, तू मेरी कौन कौन सी नेमतों का इनकार करेगा है मेरे बंदे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा तू मेरी। इतनी नेमतें अल्लाह की हमारे ऊपर। उसके बाद सूरह वाक़िया, क़यामत का मंजर अल्लाह इसमें खींच रहा। जब वाक़े होने वाली चीज वाक़े हो जाएगी, क़यामत आकर रहेगी, उस क़यामत में कोई झूठ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को बिखेर के रख देगा, दाएं जानिब मोमिनों को खड़ा करेगा जो अपने नाम अमाल दाएं हाथ में लेंगे, बाएं जानिब अल्लाह ताला काफिरों को, मुशरिकों को, जहन्नमियों को खड़ा करेगा जो अपने नाम अमाल बाएं हाथ में लेंगे। तीन गिरोहों में अल्लाह बांट के रख देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वो तमाम क़यामत का जिक्र सूरह वाक़िया में किया। उसके बाद सूरह हदीद, सूरह हदीद में अल्लाह तबारक व तआला, और इसमें सूरह वाक़िया में फशारिबूहुम अलैहि फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, सूरह वाक़िया की 54-55 में आयत, पीने के लिए उनको गर्म पानी दिया जाएगा। किनको? जहन्नमियों को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहन्नमी चीखेंगे, 500 साल तक चीखेंगे। उनकी चीख होने के बाद फरिश्ते पूछेंगे क्या चाहिए? पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। अल्लाह, ये तेरे बंदे, इनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये मांग रहे। अल्लाह बोलता समूम मिन हमीम समूम, उनको जहन्नमियों का गर्म पानी दिया जाए। और ज़क़ूम दरख्त, मिन शजरति ज़क़ूम, ज़क़ूम दरख्त, तौहर का कांटेदार दरख्त उनको खाने के लिए दिया जाए। जानते हो आप ज़क़ूम क्या है? वो जहन्नमियों का पानी क्या है? जब एक जहन्नमी को पीने के लिए पानी दिया जाएगा, वो पानी जहन्नमियों का सड़ा हुआ खून और पीप होगा। इतना गरम, इतना गरम, पीने के वास्ते, पीना तो दूर की बात, खाली उन्हें मुंह के सामने लाया, गरम चाय के अंदर भापा निकलते रहती। गरम गरम चाय के अंदर जब आप पीने के लिए लेंगे, उसमें से हल्लू भापा निकलती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नमी जब पीने के लिए अपने मुंह के करीब लाएंगे, उसमें से निकलने वाले भाप चेहरे पर लगती, पूरे चेहरे की चमड़ी निकलकर उसमें गिर जाए। पीने के लिए होठ को लगाएंगे, ऊपर का होठ पीछे से नीचे, नीचे का होठ जमीन को लटकने लगेगा। जब पिएगा, अंदर पेट में जाएगा, पूरे पेट के आंतड़ियों को काट देगा जहर से, और उसके पाखाने की जगह से पूरे पेट की आंतड़ियां निकल जाएंगी। ज़क़ूम दरख्त जो सारे बदन के गोश्त को पिघला के रख देगा। अल्लाहु अकबर। वो इतना बुरा खाना, इतना बुरा पानी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतना जहरीला, इतना खतरनाक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए जहन्नम से, जहन्नम की ग़िज़ा से। उसका जिक्र अल्लाह करता है। उसके बाद सूरह हदीद, हदीद बोलती लोहे को। अल्लाह तबारक व तआला, वलक़द अरसलना रुसुलन बिल बय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमुन नास बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीही बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नासि शदीद। और हमने रसूलों को भेजा वाज़ेह दलाइल देकर, रोशन दलाइल देकर, और हमने उनके ऊपर किताबें नाजिल किया ताकि वो लोगों में इंसाफ कर सके। और हमने उन पर लोहा दिया जो तुम्हारे जंगों में काम आ सके, लोगों के लिए फायदा हो सके। हमने लोहा तुम्हारे लिए दिया। ये लोहा अल्लाह की अजीम नेमत है, ये मामूली नेमत नहीं। जो जमीन से एक माइंस पत्थर के जरिए जो लोहा निकालते हैं, लोहे से पूरी दुनिया की अशिया बंद, हर हथियार बनता, हर चीज बंद। लोहा अल्लाह ताला हमारे फायदे के लिए दिया। ये 26
और 27 दो पारों का खुलासा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने इस पारे की तफसीर में जितनी हक और सच बातें बताया है वो अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मदद से मैंने बताया है। और जितनी सहुवन बातें अगर जाने अनजाने में उजलत लिसानी में निकली हैं, या तो वह मुझसे हुई हैं या शैतान से निकली हैं, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। मेरी किसी बात का कोई शख्स बुरा ना समझे। जो भी मैं बातें पेश करता हूं उसकी तहकीक करे, दलील अगर मिल जाए अल्लाह के वास्ते अमल करे। और हमारी बात बुरा समझ कर ऐसा बोलती हूँ वैसा बोलती, हक बातों को अल्लाह के वास्ते ना ठुकराएं। जब कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, अपने दिल को तस्लीम के तौर पर रखकर अमल करने की अलामत मोमिनों की है। कुरान और हदीस के बात आने के बावजूद हमारे बाबा ये करे, दादा ये करे, पीरा ये करे, हमारे मुफ्तिया ऐसा बोले, इमामा ऐसा बोले, ये बोलकर ठुकराना ये काफिरों की अलामत है। अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, वस्तकबरू अन्हा, तकब्बुरी से अड़ जाते हैं, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे, वला यदखुलून अल जन्ना, ना ये जन्नत में दाखिल हो पाएंगे, हत्ता यलिजु जमलुल फी सम्मिल खियात, यहां तक के सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाए। सूरह आराफ की 40 नंबर आयत। अल्लाह के वास्ते कुरान की कोई भी आयत आ जाए, हदीस आ जाए, उसे इनकार करने वाले मत बनो, उसे एक्सेप्ट करने वाले बनो, उस पर इंक्वायरी करने वाले बनो, तहकीक करने वाले बनो। हमें अब तक ऐसा कर ले कारी, क्या वाकई में ये बात सही है क्या? अगर तुम ना कुरान हदीस में दलील मिल जाए, अमल करने वाले बनो। अगर आप अमल करोगे आपको भी अजर मिलेगा, हमको भी अजर मिलेंगे। अल्लाह हम सबको सही दीन की हिदायत नसीब फरमाए, कुफ्र और ज़लालत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।